मैरिज इस तारीख से होंगी अमान्य। जी, अप्रैल 2024 का ये फैसला है। अगर आपने कोर्ट मैरिज कर रखी है और करने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को, इस जजमेंट को जरूर जान लें, नहीं तो आपकी मैरिज भी अमान्य हो जाएगी। क्योंकि इस जजमेंट में कुछ ऐसा कहा गया है जिससे कि क्लियर किया गया है कि कौन सी चीजें पूरी होनी चाहिए जब शादी मान्य होगी, नहीं तो सारी कोर्ट मैरिज अमान्य होंगे। जानते हैं जजमेंट क्या था और क्या थे फैक्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी मैरिज मान्य होगी और कौन सी मैरिज अमान्य होगी। कोर्ट मैरिज अभी सिर्फ जो है, अगर शर्तों के अनुसार जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है उन शर्तों के अनुसार हुई है तो मान्य होगी, अदरवाइज वो भी अमान्य होगी। पहले जान लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे। एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, दोनों ही क्या थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दोनों के बीच तलाक लेना चाहते थे, लेकिन निचली अदालत से उनको कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला और आखिरकार वो गए सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर अपील की गई कि किसी तरह से हमें डाइवोर्स दे दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइवोर्स तो जब दिया जाएगा जब ये प्रूफ हो जाता है कि आप शादीशुदा हैं, तो पहले शादी का प्रूफ दीजिए कि आप शादीशुदा हैं, उसके बाद ही हम आपको डाइवोर्स देंगे। यहाँ पे सबूत के तौर पर कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वो सबूत चाहिए जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, यानी कि आपकी शादी को प्रूव करते हैं, तभी आपकी शादी मान्य होगी, अन्यथा आपकी शादी मान्य नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई भी सबूत उनके पास नहीं था। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ, अगर आप भी कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। अब एक बात मैं सभी धर्मों के लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने धर्म के रीति रिवाजों के साथ शादी कीजिए। जैसे कि हिंदू धर्म में फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है, सिंदूर भरा जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ये सारे रीति रिवाज पूर्ण होने चाहिए तभी शादी मान्य होगी। अब हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ऐसी शादी जो सिर्फ माला पहना के कर दी जाती है या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ऐसी शादी पूर्णतः मान्य नहीं होती। अब तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर आ गए हैं कि ऐसी शादी मान्य नहीं होगी। तो मेरे पास भी जो लोग आते हैं कि मैम 1 घंटे में 2 घंटे में शादी हो जाएगी, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि नहीं भी 1-2 घंटे में शादी नहीं होती, क्योंकि पहले हम धार्मिक तौर पर उनकी पूर्णतः शादी करवाते हैं, उसके बाद कोर्ट मैरिज का प्रोसेस करते हैं। हाँ, इस मामले में आपको सेफ्टी प्रोवाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर कर दे कि सिर्फ माला पहनाकर शादी मान्य नहीं होगी। अब यहाँ जो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मान लीजिए एक हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़की है या मुस्लिम लड़का है या हिंदू लड़की है, यानी कि दोनों के धर्म अलग अलग है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप शादी कर सकते हैं। तो लड़कियां इस बात का ज्यादा ध्यान दें कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग पहले शादी करें, फिर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी शादी मान्य नहीं होगी। आपकी सुविधा के लिए जजमेंट की डिटेल हम जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आपका सहयोग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और वैलिड कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि जो सही है कानूनी तौर पर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करेंगे और आपकी शादी भी करवाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।